हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 11 मार्च और है फ्राइडे। आज की तारीख से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है इनलैंड वाटरवेज। ये आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आर्टिकल पीआईबी से लिया गया है और पीआईबी में क्या होता है, गवर्नमेंट डायरेक्ट डाटा को देती है। पीआईबी हमारे करंट अफेयर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने क्या कहा है कि हम ब्रह्मपुत्र का जो नेशनल वाटरवे 2 है उसको कनेक्ट करेंगे गंगा नेशनल वाटरवे से वाया इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से। समझते हैं इसको क्या होता है। गाइस आपको दिख रही होंगी इंपॉर्टेंट 2 रिवर्स इंडिया की, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा ओरिजिनेट होती है अलकनंदा से और भागीरथी मिल जाती है जब देव प्रयाग में, प्रयागराज से क्या होती है गंगा बोलते हैं हम उसको। और गंगा क्या होती है फिर बांग्लादेश में जाती है, वेस्ट बंगाल में जाती है, फिर वहाँ उसको पद्मा बोलते हैं। ऐसी दूसरी रिवर है ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, जिसको हम यारलुंग सांगपो बोलते हैं या सांगपो भी बोलते हैं। और इंडिया के एक स्टेट में जाती है, आप उस स्टेट का नाम भी बता सकते हैं। फिर ये इंडिया में आते हुए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं असम में। फिर ये मेघना होती है और मेघना ही क्या होती है गंगा की पद्मा में मिलती है और दोनों क्या होती हैं सुंदरबन डेल्टा में गिर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। अब समझते हैं करंट इशू क्या है। अभी क्या करा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने रिसीव करा है कि हम फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे पटना से पांडु पोर्ट तक वाया बांग्लादेश इन गुवाहाटी आसाम। जो वाटरवेज को जो कंट्रोल करता है यानी कि जो इनलैंड वाटरवेज को कंट्रोल करता है उस अथॉरिटी का नाम है IWAI यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये प्लानिंग करती है किस तरीके से शेड्यूल फिक्स हो कि हम NW1 और NW22 को क्या कर सकें, कनेक्ट कर सकें। हम इस फिगर से समझते हैं। ये आपको दिख रहा होगा गंगा के नेशनल वाटरवेज 1 है और ये बीच में आपको सी का एरिया दिख रहा होगा। और इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से हमने क्या कर दिया है NW2 को NW1 से कनेक्ट कर दिया है। इससे क्या होगा, हमारा ट्रेड अच्छा हो जाएगा क्योंकि वाटर में क्या होता है खर्चा कम लगता है, पेट्रोल वगैरह बचता है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा ट्रेड और अच्छा हो जाएगा। तो हमने वाटर को क्या बना लिया, सोर्स बना लिया, जिसके द्वारा क्या होगा हमने NW1 और NW2 को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इससे हमने क्या करा है, इसको हमने एक कार्गो मूवमेंट चलाया था थ्रो शिप थ्रो इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से, जिसको क्या करी थी बिगिनिंग करी थी हम न्यू एज ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, यानी कि क्या होगी इससे न्यू एज निकलेगी इकोनॉमी की फॉर द वर्ल्ड रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यानी कि इससे क्या होगी हम नॉर्थ ईस्ट को अपने इंडिया से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि नॉर्थ ईस्ट ऐसा लगता है जैसे अलग से हो, लेकिन वो क्या हो हम उनसे क्या कर सकें अपने इंडिया से, मतलब इंडिया क्या ही पार्ट है वो कि इंडिया से हम उन्हें प्रॉपर कनेक्ट कर सकें। दिस विल पे द वे फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। से क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा इससे इनलैंड वाटरवे सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट में। हमारे पास रिसेंटली कितने नेशनल वाटरवेज हैं, हमारे पास 13 नेशनल वाटरवेज हैं, इसको आप देख सकते हैं। इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया के पास लगभग 14,500 किलोमीटर का इनलैंड वाटरवेज है, जिसके अंदर रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर्स, क्रिक्स आती हैं। एज पर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 111 वाटरवेज को भी क्या कर दिया गया था, नेशनल वाटरवेज बना दिया गया था। नेशनल वाटरवेज बने क्या है, जैसे हमने भी समझा था गंगा ब्रह्मपुत्र और हुगली का ये रिवर सिस्टम है जो कि प्रयागराज हल्दई से निकलता है 1620 किलोमीटर का। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है। द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट को फॉर कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ नेविगेशन ऑन द हल्दई वाराणसी स्ट्रेच ऑफ एन गंगा पार्ट ऑफ एन नॉर्थ ये नेशनल वाटरवे 1 विद द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक से क्या मिलता है, हमें फाइनेंस मिलता है, फाइनेंस मिलता है जिसकी वजह से क्या होती है ये सब नेशनल वाटरवेज कनेक्ट होते हैं। ये देख सकते हैं आप इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्या है वेबसाइट है, इसमें आप क्या कर सकते हैं वाटरवेज का सब कुछ देख सकते हैं, आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी इंडिया क्या होती है, ये एक स्टेटरी अथॉरिटी है जिसके अंदर क्या आता है चेंज ऑफ द वाटरवेज इंडिया, किस तरीके से चार्ज होता है वाटरवेज पर इंडिया में। ये बनाई गई थी IWAI एक्ट 1985 के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर आपको नोएडा में देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं ये क्या हुआ है। जैसे ही वहाँ से नेशनल वाटरवेज फर्स्ट कनेक्ट हुआ है नेशनल वाटरवेज से 2 से, और वहाँ से जो शिप निकले हैं तो उनको क्या करा, हरी झंडी दिखाई है। फ्यूचर ऑफ इनलैंड वाटरवेज का फ्यूचर क्या है इंडिया में, अबाउट 55 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो क्या होता है मूव होता है एनुअली इंडियन वाटरवेज ट्रेड के द्वारा, इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या होता है 55 मिलियन टन्स कार्गो मूव होता है एनुअली यानी कि ईयरली। ये फ्यूल एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड है, जैसे मैंने बताया था क्या होगा इसमें फ्यूल बहुत कम लगेगा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली यानी कि इससे पोल्यूशन बहुत कम देखने को मिलेगा। हाउएवर फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटरवेज इज हाईली
under routinized in the country as compared to the developing countries. It operates are currently restricted to 25 stretches on the Ganga Brahmaputra rivers. ये कोई important है ये इसराइल में. Besides this organized operation by the mechanism vessels, IWT has the potential to supplement the overburdened always and railways and then congested roadways. ये किसके अंदर आता है? अभी हमने एक और स्कीम चलाई थी, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जल शक्ति योजना, जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना थी, वो भी इसका भी आप देख सकते हैं, ये भी स्कीम इम्पोर्टेंट है. तो आई होप आर्टिकल आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट आर्टिकल है सावित्रीबाई एंड ज्योतिराव फुले. इनके बारे में समझते हैं. हमारा ये आर्टिकल पर्सनैलिटी से इम्पोर्टेंट है. ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है. लेगेसी ऑफ सावित्रीबाई एंड ज्योतिराव फुले के बारे में न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या करा है, मजाक सा उड़ाया है, क्रिटिसाइज किया है किसको? 19th सेंचुरीज के सोशल रिफॉर्मर्स सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले को, फॉर गेटिंग मैरिड एट ए यंग एज, क्योंकि इनकी शादी क्या हो गई थी? यंग एज में हो गई थी. महात्मा ज्योतिराव एंड सावित्रीबाई फुले स्टैंड आउट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपल थे इन द सोशल एंड एजुकेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. हुआ सावित्रीबाई एंड ज्योतिराव फुले, इनके बारे में जान लेते हैं. 1840 में क्या था? चाइल्ड मैरिज हुई थी इन दोनों की. सावित्री की एज क्या थी? 10 ईयर्स थी, जबकि ज्योतिराव की एज क्या थी? 13 ईयर्स थी. दैट कैपिटल लेटर इन लाइफ स्टॉप द अपोज, और इन्होंने क्या करा था? बाद में चाइल्ड मैरिज को क्या किया था? अपोज किया था. और जो विडो हो जाती है उनको क्या करा था कि आप रीमैरिज कर सकती हैं. ज्योतिराव फुले एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हैं, थिंकर हैं, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर है, राइटर हैं महाराष्ट्र के. इनको क्या बोलते हैं? ज्योतिबा फुले भी इनको बोलते हैं. एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं. एजुकेशन कहाँ से हुई इनकी? तो 1841 में फुले ने क्या करी? एजुकेशन ली स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल पुणे में, वेयर जिन्होंने क्या करी? इन्होंने अपनी एजुकेशन वहाँ पर कंप्लीट करी. इनकी आइडियोलॉजी क्या है? ये आइडियोलॉजी बेस्ड है लिबर्टी, इक्वलिटी, सोशलिज्म पर. फुले इन्फ्लुएंस है किसकी किताब से? थॉमस पेन्स की बुक जिसका टाइटल है द राइट्स ऑफ द मैन से. मेजर पब्लिकेशन क्या है इनकी? तृतीय रतन 1855, पोवंडा, छत्रपति शिवाराजा भोसले यांचा 1869 और गुलामगिरी 1873, जिनसे क्या है ये इंस्पायर है. टाइटल ऑफ महात्मा इन्हें क्या मिला था? महात्मा का टाइटल मिला था. ही वॉज बेस्ट ऑफ विद द टाइटल ऑफ महात्मा इन 11 मई 1888 में बाय महाराष्ट्रियन सोशल एक्टिविस्ट वेथराव कृष्णाजी वेंडकर. सोशल रिफॉर्मर थे ज्योतिराव द रिवोल्यूशनरी दैट ही वॉज ऑब्जर्व द लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन फॉर यंग गर्ल्स, यानी कि इन्होंने यंग गर्ल्स के लिए एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया था और वुमेन्स के लिए. उन्होंने एजुकेट की अपनी वाइफ को घर पर ही पढ़ाने के लिए, और फिर क्या करे? अपनी वाइफ से कहा कि आप क्या करो, आप यंग गर्ल्स को पढ़ाओ, यानी कि टीच करो, ट्रेंड करो. ही रियलाइज द पैथेनिक कंडीशंस ऑफ विडोज एंड एस्टेब्लिश इन आश्रम. उन्होंने एक आश्रम भी बनाया था यंग विडोज के लिए. उन्होंने अटैच की थी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स एंड अपर कास्ट फैमिलीज की सोच को लेकर उन्होंने बात करी थी. ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी, जिनकी अलग ही सोच होती है. उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन फैलाया था. वो इंस्पायर थे किससे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से और महात्मा गांधी से. सावित्रीबाई फुले के बारे में जान लेते हैं. 1852 में सावित्रीबाई ने क्या करा था? एक महिला सेवा मंडल को शुरू किया था, जिससे क्या हो सके? वो अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैला सके वुमेन्स के राइट को लेकर. सी पब्लिश काव्या फुले उन्होंने पब्लिश किया था 1854 में. भवन काशी सुबोध रत्नाकर उन्होंने 1892 में शुरू किया था. उनकी एक पोएम थी गो गेट एजुकेशन. सी साइमल्टेनियसली कंपेन्ड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट उन्होंने कंपेन चलाए थे, और उन्होंने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया था. उन्होंने इनिशिएट किया था फर्स्ट सत्याहोडक मैरिज सिस्टम, उन्होंने सबसे पहले इनिशिएट किया था. तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है डेमोक्रेसी की भी रिपोर्ट है ये 2022 की. इसको जानेंगे कि हमारे यहाँ क्या है, इंडिया के यहाँ डेमोक्रेसी कैसी है, ऑटोक्रेसी बढ़ रही है या डेमोक्रेसी बढ़ रही है. तो आर्टिकल द हिंदू से लिया गया है. डेमोक्रेसी इज ऑन द स्लाइड. न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वी डैम इंस्टीट्यूशन से, स्वीडन यूनिवर्सिटी से ऑफ गोतेनबर्ग से. उन्होंने क्या बताया कि डेमोक्रेसी किस लेवल की रह गई है. ग्लोबल सिटीज़ में 2021 में ये क्या हो गई है? डाउन देखने को मिली है. 1989 सी देखने को मिली है. द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का टाइटल है, क्योंकि टाइटल हर रिपोर्ट का क्या होता है गाइस? इंपॉर्टेंट होता है. इस रिपोर्ट का टाइटल है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर और वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि वीडैम ने क्या करा है? लार्जेस्ट ग्लोबल डेटेस्ट ऑन डेमोक्रेसी विद अवर 30 मिलियन डाटा इन्होंने क्या करा है? कलेक्ट किया है 202 कंट्रीज से 1789 से 2021 तक. पहले क्या हुआ था? ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट आई थी 2021 में, जिसको रिलीज किया था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस इंटरनेशनल आइडिया ने.
डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी होती है रिपोर्ट क्लासिफाई कंट्रीज इनटू एनफोरिज्म, यानी कि जो डेमोक्रेसी की इन्होंने रिपोर्ट दी है उसको वो रिज्यूम में के टाइप में बेस किया गया है, जिसके अंदर सबसे बढ़िया स्कोर है किसका? लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स का, यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, क्लोज ऑटोक्रेसी। अभी हम समझेंगे डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में डिफरेंस क्या होता है। तो दो तरह की तो इन्होंने डेमोक्रेसी बताई है और दो तरह की इन्होंने ऑटोक्रेसी बताई है। एलडीआई कैप्चर बोथ लिबरल का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल और माइनॉरिटी राइट्स। इलेक्टोरल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन 71 इंडिकेटर्स दैट मेक अप द लिबरल कंपोनेंट इंडेक्स एलसीआई एंड द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। इस स्लाइड से समझते हैं क्या होते हैं ये सब। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल बाय वन, यानी कि जो पूरी जनता पर एक ही क्या करे? शासन करे, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी को समझते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है? रूल बाय ऑल, यानी कि सारे के सारे पीपल क्या करें? डायरेक्ट वोट करें, उससे क्या हो? एक आदमी चुना जाए जो क्या हो? उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं, यानी कि सब उसमें क्या करते हैं? रूल्स करते हैं। ओलिगरेसी क्या होती है? रूल बाय फ्यू, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं? जनता पर रूल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओलिगरेसी बोलते हैं। प्लूटोक्रेसी क्या होती है? जिसमें क्या होते हैं? सिर्फ रिच पीपल क्या करते हैं? लोगों पर रूल करते हैं। अब देख लेते हैं डेमोक्रेसी कहाँ से आया, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ऑटोक्रेसी कहाँ से आया, ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है। तो डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है जो डेमोस से निकला है। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है पावर। पावर का मतलब ऑथोरिटी। तो इससे क्या मिलकर बना है? इससे डेमोक्रेसी मिलकर बना है। गवर्नमेंट क्या होती है डेमोक्रेसी में? पावर एंड स्टैंडर्ड ऑफ द गवर्नमेंट आर गिवन टू इट बाय द पीपल, यानी कि पीपल क्या होते हैं? गवर्नमेंट को चुनते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है? ग्रीक ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ और क्रेटोस मतलब होता है पावर और अथॉरिटी, यानी कि सेल्फ पावर को ही क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी बोलते हैं। वन पर्सन और ग्रुप होल्ड्स ऑल द पावर, यानी कि एक पर्सन और ग्रुप, पूरा का पूरा ग्रुप क्या करता है? सारी की सारी पावर्स को होल्ड करता है। अब देख लेते हैं। इन एडिशन द एलडीआई ऑल्सो यूजर्स इन इक्वलिटी कंपोनेंट इंडेक्स, एलडीआई ने यूज करा है। टू व्हाट एक्सटेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर इक्वल्स, पार्टिसिपेटिव कंपोनेंट इंडेक्स यूज करा है। हेल्थ ऑफ सिटीजन्स ग्रुप, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डिलिबरेटिव कंपोनेंट इंडेक्स यूज करा है। वेदर पॉलिटिकल डिसीजन टेकन थ्रू पब्लिक रीजनिंग, फोकस ऑन कॉमन गुड्स और थ्रू इमोशनल अपील्स। अब इस रिपोर्ट्स की फाइंडिंग क्या है? अब देख लेते हैं टॉप परफॉर्मेंस कौन है और टॉप बॉटम में कौन है। तो सबसे पहले क्या हुआ है? स्वीडन ने इसमें क्या करा है? एलडीआई इंडेक्स में क्या करा है? टॉप करा है। और स्कैंडिनेवियन आइसलैंड आप समझते होंगे। स्कैंडिनेवियन आइसलैंड वो होते हैं फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन जो होते हैं, डेनमार्क, आइसलैंड, ये क्या है? स्कैंडिनेवियन आइसलैंड है। तो इन कंट्रीज ने क्या करा है? टॉप करा है। डेनमार्क, नॉर्वे अलॉन्ग विद कोस्टा रिका और न्यूजीलैंड ने क्या करा है? डेमोक्रेसी के रैंक में क्या करा है? टॉप करा है। इस पर इंडिया का परफॉर्मेंस क्या क्या है? तो रिपोर्ट ने बताया क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी डिक्रीज देखने को मिली है और ऑटोक्रेसी इंक्रीज देखने को मिली है। इंडिया इज पार्ट ऑफ एन ब्रॉडर ग्लोबल ट्रेंड ऑफ एंटी पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिली है। इंडिया की रैंक इसमें कितनी आई है? 93rd रैंक आई है इंडिया की एलडीआई में। इंडिया का क्या हुआ? बॉटम 50% ऑफ द कंट्रीज से क्या हुई है? इंडिया नीचे आई है। ये स्लैप हुई है इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी, इसकी रैंक इंडिया की क्या आई है? 100 आई है। इन साउथ एशिया में इंडिया की रैंक क्या हुई है? इन सबसे नीचे है श्रीलंका, नेपाल, भूटान, जबकि पाकिस्तान से क्या है? थोड़ी सी ऊपर है एलडीआई में इंडिया की रैंक। स्प्रेडिंग ऑटोक्रेसी, यानी कि ऑटोक्रेसी क्या हो रही है? इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है। ऑटोक्राइजेशन इज स्प्रेडिंग रैपिडली विद इन 33 कंट्रीज में क्या हो चुकी है? अब तक ऑटोक्राइजेशन हो चुकी है। ऑटोक्राइजेशन मतलब कि सिर्फ एक ही बंदा क्या करता है? पूरी कंट्री पर राज करता है। साइनिंग ए शार्प ब्रिक फॉर्म इन एवरेज ऑफ 1.2 कप्स पर ईयर। 2021 सो रिकॉर्ड 6 कप्स रिजल्टिंग इन 4 न्यू ऑटोक्रेसी आपको देखने को मिली है। जैसे मिलिट्री कूप लग जाता है तो क्या होता है? वो भी ऑटोक्रेसी में आ जाता है। जैसे चैड, गुयाना, माली और म्यांमार में भी क्या लगा है? मिलिट्री कूप लगा है, तख्ता पलट हो गया है। क्लोज ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप आपको देखने को मिली है, यानी कि बढ़ी है वो भी। 25 to 30 बिटवीन 2021 एंड 2021 क्या हुई है? 2020 और 2021 में क्या हुई है? 25 से 30 देखने को मिली है डिक्टेटरशिप। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप। और ये कुछ क्वेश्चन लगाए, इनका आंसर कमेंट में दें।